सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब बलराम और श्री कृष्ण ने पौगंड अवस्था में अर्थात छठे वर्ष में प्रवेश किया था। अब उन्हें गौवें चराने की स्वीकृति मिल गई। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गौवें चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन करते। यह वन गौवों के लिए हरी हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था। आगे आगे गौवें, उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर। तदंतर बलराम और फिर श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल इस प्रकार विहार करने के लिए उन्होंने उस वन में प्रवेश किया। उस वन में कहीं तो भौरे बड़ी मधुर गुंजार कर रहे थे, कहीं झुंड के झुंड हरिन चौकड़ी भर रहे थे और कहीं सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे थे। बड़े ही सुंदर सुंदर सरोवर थे जिनका जल महात्माओं के हृदय के समान स्वच्छ और निर्मल था। उनमें खिले हुए कमलों के सौरभ से स्वासित होकर शीतल मंद सुगंध वायु उस वन की सेवा कर रही थी। इतना मनोहर था, इतना मनोहर था वह वन कि उसे देखकर भगवान ने मन ही मन उसमें विहार करने का संकल्प किया। पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों के भार से झुककर अपनी डालियों और नूतन कोपलों की लालिमा से उनके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। तब उन्होंने बड़े आनंद से कुछ मुस्कुराते हुए से अपने बड़े भाई बलराम से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देव शिरोमणे, ओ यूं तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, परंतु देखिए तो ये वृक्ष भी अपनी डालियों से सुंदर पुष्प और फलों की सामग्री लेकर आपके चरण कमलों में झुक रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्यों ना हो, इन्होंने इसी सौभाग्य के लिए तथा अपना दर्शन एवं श्रवण करने वालों के अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो वृंदावन धाम में वृक्ष योनि ग्रहण की है। इनका जीवन धन्य है। आदि पुरुष, यद्यपि आप इस वृंदावन में अपने ऐश्वर्य रूप को छिपाकर बालकों सी लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्ट देव को पहचान कर यहाँ भी प्राय भौरों के रूप में आपके भुवन पावन यश का निरंतर गान करते हुए आपके भजन में लगे रहते हैं। वे एक क्षण के लिए भी आपको नहीं छोड़ना चाहते। भाई जी, वास्तव में आप ही स्तुति करने योग्य हैं। देखिए, आपको अपने घर आया देख ये मोर आपके दर्शनों से आनंदित होकर नाच रहे हैं। हरनियां मृगनयनी गोपियों के समान अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवन से आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही हैं, आपको प्रसन्न कर रही हैं। ये कोयले अपनी मधुर कुहू कुहू ध्वनि से आपका कितना सुंदर स्वागत कर रही हैं। ये वनवासी होने पर भी धन्य हैं, क्योंकि सत्पुरुषों का स्वभाव भी ऐसा होता है कि वे घर आए अतिथि को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भेंट कर देते हैं। आज यहाँ की भूमि अपनी हरी हरी घास के साथ आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो रही हैं। यहाँ के वृक्ष लताएं और झाड़ियाँ आपकी अंगुलियों का स्पर्श पाकर अपना अहोभाग्य मान रही हैं। आपकी दयामयी चितवन से नदी पर्वत पशु पक्षी सब कृतार्थ हो रहे हैं और ब्रज की गोपियां आपके वृक्ष स्थल का स्पर्श प्राप्त करके, जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी भी लालायित रहती हैं, धन्य धन्य हो रही हैं।